क्या हो अगर आपको पूरी रात के लिए एक ऐसे घर में छोड़ दिया जाए जहां लोग अपने ही हाथों से अपनी जान ले लेते हैं। जी हाँ, इस धरती पर एक ऐसा घर भी मौजूद है जहां लोग ऐसी नए अनुभव करते हैं। क्या है इस घर की कहानी? आइए जानते हैं इस घर के बारे में। तो स्वागत है आपका स्टोरी टेलर की फर्स्ट वीडियो में। Can you find me? I'm here. Behind you, look. Behind you. ये कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक छोटा सा शहर है वेलिस का। किस्सा शुरू होता है साल 1912 को। इस शहर में एक बिजनेसमैन फैमिली रहती थी जिस फैमिली को मोरे फैमिली कहा जाता था। इस फैमिली में जोशुआ मोरे जिनकी उम्र 45 साल है, वो अपने पत्नी सारा मोरे जिनकी उम्र 39 साल है के साथ रहा करते थे। इस फैमिली में कुल 4 बच्चे थे, हरमन, कैथरीन, आर्थर, पॉल। पॉल की उम्र सिर्फ 5 साल थी। मोरे फैमिली बहुत ही हैप्पी और रिच फैमिली थी। शहर में सभी छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन इसी फैमिली के द्वारा किया जाता था। इस फैमिली के ऐसे व्यवहार के कारण पड़ोसी भी इनसे बहुत ही खुश रहा करते थे तथा इनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। फिर आता है मोरे परिवार की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन जो कि इस परिवार के लिए एक काला दिन साबित हुआ। ये बात है 9 जून 1912 की। उस दिन मोरे फैमिली ने अपने पड़ोस में प्रसिद्ध एक चर्च में छोटे छोटे बच्चों के लिए एक चिल्ड्रन डे पार्टी का आयोजन किया। यह फंक्शन 9 जून की शाम 7:30 बजे से रात 9:30 बजे तक होने वाला था। इस कार्यक्रम में मोरे परिवार के सभी बच्चों के साथ साथ कैथरीन मोरे की 2 फ्रेंड भी शामिल हुई थी जिनका नाम लीना और ईना स्टिलिंगर था। रात को 9:30 बजे मोरे फैमिली सभी बच्चों के साथ लेकर घर की तरफ आने वाले होते हैं। ज़्यादा रात हो जाने के कारण कैथरीन की दोनों फ्रेंड भी उन्हीं के घर रुक जाती है। घर पहुंचकर बच्चे थोड़ा खाना पीना करने के बाद अलग अलग कमरे में सो जाते हैं, जबकि जो मोरे तथा सारा मोरे अपने बेडरूम में सो जाते हैं तथा घर की लाइट बंद हो जाती है। अगले दिन 10 जून 1912 को उनकी पड़ोसन अपने बगीचे में पौधों को पानी डालने आती है। तब वह एक बहुत अजीब चीज़ को नोटिस करती है। वैसे तो अक्सर सुबह 5 बजे पूरी मोरे फैमिली के घर में सभी खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन आज उनके घर पर एक बहुत ही गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। देखते देखते सुबह के 8 बज जाते हैं, लेकिन मोरे फैमिली के घर का दरवाज़ा अभी भी बंद होता है। ना तो पर्दे हटाए जाते हैं और ना ही सुबह की प्रार्थना हुई होती है। ये बात मोरे फैमिली के पड़ोसियों को बुरी तरीके से चौंकने पर मजबूर कर देती है। बेशक हालात कैसे भी हों, पर इतनी देर तक तो कोई भी नहीं सोया रहता। पड़ोसियों से रहा नहीं गया और आखिरकार पड़ोसियों ने मोरे फैमिली के घर का दरवाज़ा खटखटाया। तब भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उन्होंने खिड़कियों से भी झाँक कर देखा, पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। तब पड़ोसियों को चिंता हुई और उन्होंने अगले मोहल्ले में रहने वाले जोशुआ के भाई रोज़ मोरे को फ़ोन करके बुलाया। रोज़ मोरे जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वह दरवाज़ा खोलने में नाकामयाब होता है। फिर वह घर में उनके पिछले दरवाजे से होकर पहुँचता है। घर में पहुँचते ही पहले दरवाजे के सामने ही उनका बेडरूम था। रोज़ जैसे ही बेडरूम के अंदर दाखिल होता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह बहुत ही जोर से चीख पड़ता है। आज जो मंजर रोज़ ने उस बेडरूम में देखा था, वह मंजर वह पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला था। उस कमरे में उसके चारों तरफ खून ही खून होता है। फिर उसकी नज़र बेड पर पड़ती है। पूरा बेड खून से लाल हो रखा था और उस बेड पर जोशुआ तथा सारा मोरे की लाशें पड़ी हुई थी।
यह सब वह ज़्यादा देर तक देख नहीं पाता और दौड़कर कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह ये सभी चीज़ें अन्य पड़ोसियों को बताता है। पड़ोसी पुलिस को बुला लेते हैं। जब वह पुलिस के साथ उस घर में वापस जाता है तब वहाँ हर कमरे में उसे लाशें ही लाशें मिलती हैं। उस दिन पूरी मूरे फैमिली के साथ साथ श्रीलिंगर सिस्टर भी मारी जा चुकी थी। उस घर में कुल 8 लाशें मिलती हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस घर को इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस घर में पुलिस को खून से सनी हुई एक कुल्हाड़ी मिलती है जो और सारा के बेडरूम में पड़ी हुई थी। यह वही कुल्हाड़ी थी जिससे सभी मर्डर हुए थे। ये कुल्हाड़ी सारा मोरे की थी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये खून सारा मोरे ने किया है, पर उस घर में सारा मोरे भी मरी हुई पाई गई थी। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सभी मर्डर उसने तो नहीं किया होंगे। पुलिस को उस घर में 2 सिगरेट के पैकेट भी बरामद हुए थे। इन सभी सबूतों को देखते हुए पुलिस यह अंदाज़ा लगाती है कि जो मर्डरर था वह बड़ी ही तसल्ली से सभी लोगों को मारकर बिना किसी डर के सिगरेट पी, बाथरूम में अपने हाथ धोए और बिना किसी डर के घर से बाहर निकल गया और घर को बाहर से लॉक कर दिया। उस दिन उस घर में सबसे दर्दनाक मौत जोशुआ मूरे की हुई थी। उसके ऊपर कुल्हाड़ी से कम 20 या 25 वार हुए थे, जिस कारण उसका सर पूरी तरीके से फट चुका था और आंखें दोनों बाहर की ओर लटक रही थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भी मर्डरर रहा होगा उसकी जो मूरे से दुश्मनी रही होगी। इस डरावनी घटना ने उस दिन पूरे शहर को डरा कर रख दिया था। वेलिस का मर्डर केस में पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को पकड़ा था, जिनमें 3 आरोपी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। पर इस रहस्यमय मर्डर केस में सभी आरोपियों को प्रॉपर एविडेंस न मिल पाने के कारण छोड़ना पड़ा और यह मर्डर केस एक मिस्ट्री ही बनकर रह गया। समय बीतता गया और लोग इस घटना को भूलते चले गए। एविडेंस की कमी के कारण पुलिस की भी दिलचस्पी इस केस से धीरे धीरे हटने लगी और कुछ समय बाद यह केस बंद हो गया और वो घर एक अबेंडेंट हाउस के रूप में परिवर्तित हो गया। वहाँ के पड़ोसी कहते हैं कि अक्सर रात में उन्हें कुछ बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं और सामानों के गिरने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ उन्हें कुछ अजीबोगरीब परछाइयाँ भी दिखाई देती है और उस घर के आसपास जाने पर बहुत ही अजीब सा फील होता है। वहाँ रहने वाले कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इस घर के सभी लोगों का मर्डर किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी भूत या किसी आत्मा ने किया था। ऐसी अफवाहों के कारण अब उस घर के आसपास लोगों का रहन सहन बहुत ही कम हो गया और वो घर एक भूतिया घर के रूप में जाना जाने लगा। उस घर में उस हादसे को हुए आज पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी को आज तक उस घर का राज पता नहीं चल पाया और उन 8 लोगों की आत्माएं आज भी उस घर को हॉन्ट करती है। ये थी इस घर की कहानी। पर पिछले 100 सालों के अंदर इस घर में और भी कुछ भूतिया इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्हें हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।